बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन इन नेटवर्क वर्ल्ड। आज की जो डिस्कशन है वो है हमारी कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है या फिर सिमुलेशन वर्क है, जो कि नेटवर्क को यूटिलाइज़ किया जाता है, नेटवर्क के जो राउटर्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाता है। सेम एज इट इज़ यही चीज़ रियल सिनेरियोस के अंदर भी इम्प्लीमेंट की जाती है। आपने अब तक जितना भी पढ़ा थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है, प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको बताया कि प्रोटोकॉल्स किस तरह से मूव करते हैं। एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं कंप्लीट अपने लेक्चर्स को कि क्या क्या चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इनिशियली आपको बताया कि बेसिकली नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, सिंपल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स के बाद कुछ टेक्निक्स को देखा हमने कि वो टेक्निक्स कौन सी होती हैं। कम्युनिकेशन आपको पता है कि दो वे में की जाती है, या फिर डिजिटल हो या फिर एनालॉग हो, ठीक है। हमारे कंप्यूटर्स जितने भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन के ऊपर मूव कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर फिजिकल लेयर के अंदर आपको बताया था कि डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसे हम लाइन कोडिंग टेक्निक्स कहते हैं, कि डिजिटल डाटा को ही डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ बिट्स एरर हैं एंड सो ऑन, ये चीज़ें सारी हम डिस्कस कर चुके। लेकिन वो क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ है। अभी हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर नहीं गए, अभी हम रियल सिनेरियोज की तरफ इम्प्लीमेंट नहीं हमने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन इस यहाँ तक पहुँचने से पहले, इस स्टेप तक पहुँचने से पहले सबसे पहले हमारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। विदाउट कंसेप्ट देखें, कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, या फिर लाइक कोई भी आपको टास्क है, कोई भी इररिलेवेंट पर्सन है, मैं उसको कोई 10 से 12 कमांड्स बता दूं, या फिर कोई कंप्यूटर्स की कुछ प्रोग्रामिंग बता दूं कि भाई आपने ये टाइप करना है, वो बस ये हो कि पढ़ा लिखा हो, थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, ठीक है, पढ़ा लिखा हो और वो ईजिली चीज़ों को लिख सके, रीड कर सके, याद कर सके। मैंने 10 से 12 उसको चीज़ें बताई हैं कि यार आपने यही टास्क अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो क्या होगा, यूज जो हो जाएगा, वो क्या होगा, यूज जो हो जाएगा, लेकिन उसके पास कोई न्यू स्ट्रेटजी नहीं होगी, उसके पास कोई न्यू कंसेप्ट नहीं होगा, कोई न्यू क्रिएटिविटी नहीं होगी किसी चीज़ को एक अलग वे में, एक बेटर वे में डिज़ाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए, इस लेवल तक पहुंचने के लिए बैक एंड पे जो थ्योरी का कंसेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थ्योरी को स्किप कर देते हैं और ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं वो मार खा जाते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आपने कोई प्रोग्राम राइट किया, उसके अंदर एक छोटी सी लूप चला दिया आपने, ठीक है। अब वो लूप काम किस तरह से करेगी, अब आपने जो लूप चला दिया कि आपने लूप में ये आपने पैरामीटर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, इसी तरह से लूप मैंने चला दिया, ठीक है जी, लूप चला दिया। अब आपको तो नहीं पता कि कंप्यूटर, जब मैं कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसकी मैंने बेस्ट वैल्यू लेनी है, उसको मैंने बेहतरीन बनाना है, तो इट मीन्स कि मेरे पास तो लूप चले ही ना। तो अगर आप लूप चला रहे हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको प्रोग्राम डिले होगा। उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या चीज़ है कि आपकी लूप चले ही ना। तो ये चीज़ आपको किस तरह से पता चलेगी, ये आपको थ्योरी से पता चलेगी। आप जब पैरामीटर्स पढ़ते हैं थ्योरी के, वहाँ से पता चलेगी। और वर्स्ट केस क्या होता है कि लूप अगेन एंड अगेन चलती रहे, लूप कभी एंड ही ना हो। और बेस्ट केस क्या है हमारे पास कि लूप एक दफ़ा भी ना चले, ठीक है। तो ये कहाँ से कंसेप्ट आते हैं सारे, ये सारे आते हैं आपको थ्योरी के कंसेप्ट से। आप जब कंसेप्ट समझते हैं, जब आप पढ़ते हैं, उन चीज़ों को रीड करते हैं, रीड करने के बाद आप एक बेहतरीन प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। नो डाउट कि बैक एंड पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं कि जो इररिलेवेंट पर्सन है, लेकिन वही हाल हमारा देख लें कि हमारे मुल्क का क्या हाल है कि इररिलेवेंट लोग जब बैठ जाते हैं सीटों के ऊपर, ठीक है, एक डेजिग्नेशन के ऊपर, तो वो बेड़ा गर्क कर देते हैं चीज़ों का। तो बेहतर है कि स्टेप बाय स्टेप मूव करें, स्टेप बाय स्टेप सीखें इन चीज़ों को, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर जाए। तो हमने जितनी भी अपना कंसेप्ट जो पढ़ा, जितना भी थ्योरी जो हमने पढ़ी, कोशिश किया है मैंने कि आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसेप्ट प्रोवाइड कर दिया जाए। नेटवर्क बहुत बड़ी चीज़ है, नेटवर्क को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसकी थ्योरी को, इसको समझने को कभी भी हम एट द एंड तक नहीं पहुंच सकते। आए रोज़ कोई ना कोई न्यू डेवलपमेंट हो रही है नेटवर्क के अंदर, आए रोज़ कोई ना कोई न्यू चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसकी छोटी सी एग्जांपल आप देख लें कि IoT एक टेक्निक है,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी कहाँ हैं, हमारे नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट की जाती हैं। बहरहाल लेक्चर्स के ऊपर वापस आते हैं कि हमने डिस्कस किया कि किस तरह से सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग इम्प्लीमेंट हो रही है, वर्क कर रही है। उसके बाद फिर हमने देखा कि लेयर्स बाय लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर का क्या काम हो सकता है, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम हो सकता है, एंड सो ऑन, जितनी भी नीचे लेयर्स हैं वो देखी हमने। आपको बताया, आपने समझा कि पहली जो 3 लेयर्स हैं वो प्योर डाटा की लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो कंसेप्ट लेयर्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली एट अ टाइम काम कर रही हैं। उसके बाद जब उन लेयर्स को, डाटा को सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर डिफाइन करती है कि ये जो डाटा है वो कनेक्शन ओरिएंटेड वे में लेके जाना है या फिर कनेक्शन लेस में लेके जाना है। ये क्या है, प्योर, जहाँ पे प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम हो रहा है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया जा रहा है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे जो लेयर आती है वो कौन सी है, नेटवर्क लेयर है। अब नेटवर्क क्या है हमारे पास, रिमोटली नेटवर्क है या फिर लोकल नेटवर्क है, उनके ऊपर कम्युनिकेट किस तरह से होनी है, सेगमेंट कन्वर्ट किस में होते हैं, पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ तक तो लेयर का काम हो गया, सॉफ्टवेयर का काम हो गया, ख़त्म। अब जब हार्डवेयर की बारी आती है तो हार्डवेयर के ऊपर 2 लेयर आपको बताया कि वर्क कर रही हैं, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। डाटा लिंक लेयर के अंदर सारी फॉर्मेटिंग आपको बताई, उसके अंदर टेक्निक्स बताई, उसके अंदर प्रोटोकॉल्स आपको बताया कि किस किस तरह से रन हो सकते हैं। नो डाउट थोड़ी सी कम्प्लेक्स लेयर है, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स लेयर है। उसको डिज़ाइनिंग जब कर रहे होते हैं, उसके अंदर जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर देती है, कोई कम्प्लेक्सिटी इश्यूज क्रिएट कर देती है कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। इसी तरह फिजिकल लेयर आपको बताया, और उसके बाद नेटवर्किंग की कुछ टेक्निक्स बताई आपको, सबनेटिंग से रिलेटेड बताया, क्लासफुल क्लासलेस राउटिंग के बारे में बताया, और समराइजेशन, नहीं समराइजेशन तो एक अलग चीज़ है, बहरहाल वो है। राउट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताया कि डायनामिक राउटिंग हो सकती है, स्टैटिक राउटिंग हो सकती है, ठीक है। राउट एग्रीगेशन के बारे में आपको बताया था कि एग्रीगेट्स, राउट के एग्रीगेट्स क्या हो सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन जो है वो सिर्फ एट द एंड इस स्टेज तक पहुंचने के लिए की गई है कि एटलीस्ट जब आप कॉन्फ़िगरेशन करने बैठो तो आपको आइडिया हो कि हो किस तरह से रहे। जब कॉन्फ़िगरेशन की बारी आती है, राउटर हो जाए हमारे पास या स्विचेस हो जाएं, ठीक है, इस तरह की डिवाइसेस हमारी नेटवर्क वर्ल्ड के अंदर, जब नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे फिजिकल लेआउट यूज़ किया जा रहा हो तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब राउटर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, हर राउटर की एक अपनी टाइप है, ठीक है, उसका अपना एक मैन्युफैक्चर है। अब हवावे के राउटर्स हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, सिस्को के राउटर्स हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। सिस्को राउटर्स के अंदर इनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स हर इनके ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हर स्टैंडर्ड के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह स्विचेस हो गए, जिसे हम कैटलिस्ट स्विचेस कहते हैं, वो स्विचेस अलग हैं। ब्रिजेस हो गई, वो ब्रिजेस अलग हैं। तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये सारी इनके अपने एक स्टैंडर्ड होते हैं, अपने होते हैं। अब इन बात ये है कि बेसिक वे में इनको कॉन्फ़िगर किस तरह से किया जाएगा। नेटवर्क हमने तो एक डिज़ाइन कर लिया, हमने एक स्विच उठाया, स्विच के अंदर पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स को हमने कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया हमारे लैपटॉप्स के साथ या फिर हमारे डेस्कटॉप के साथ, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट की जाती है, जैसे कि प्रिंटर्स हो गए, हमने वो तो कनेक्ट कर दिए, लेकिन अब हमने उसको कॉन्फ़िगर किस तरह से करना है। याद रखिए, जब हम राउटर को पहले शुरू करते हैं, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जब हम राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन मोड्स होते हैं, उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन मोड्स होते हैं कि एक यूज़र मोड आ जाता है, उसके बाद फिर प्रिविलेज मोड आ जाता है, फिर ग्लोबल मोड आ जाता है, एंड लास्ट वन जो कुछ स्पेसिफिक मोड्स बनते हैं, कोई स्पेसिफिकली काम या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो ये डिफरेंट क्या है, मोड्स हैं हमारे पास। अब यूज़र मोड क्या चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ आप राउटर के अंदर इन होते हो कि आपको यूज़र प्रोवाइड करता है। अब वहाँ पर भी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, पासवर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है, सीक्रेट पासवर्ड सेट कर देते हैं। इस तरह फिर प्रिविलेज मोड है, प्रिविलेज मोड में क्या होता है कि आप शो की कमांड्स हैं, ठीक है, आप वो देख सकते हैं, आप कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जब प्रिविलेज से ग्लोबल मोड में आते हैं तो होता क्या है कि राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली आप उसको ओपन करके उसको एडिट कर सकते हैं, न्यू कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट क्या है, मोड्स हैं हमारे पास किसी राउटर को
कॉन्फ़िगर करने के लिए, किसी स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। आप ये देखिए बैक एंड पे एक नज़र आ रहा होगा कि कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल पैरामीटर्स है, कॉन्फ़िगर गीगाबिट, इथरनेट, वीलैन्स हैं, ठीक है, वैन इंटरफेसेस हैं। अब इंटरफेसेस भी डिफरेंट है हमारे पास, कुछ वैन इंटरफेसेस हैं, कुछ लैन इंटरफेसेस हैं, कुछ गीगाबिट में हैं तो कुछ मेगाबिट में, ठीक है, कुछ एमबीज में और कुछ जीबीज में कनेक्शन आ जाते हैं। हमारे पास क्या है, बेसिकली लिंक्स होते हैं वो। बहरहाल ये एक सिंपल सा वो है। इससे पहले आपको एक गो थ्रू दे दूं कि जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, वैसे तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एक स्टडी सिनेरियो के लिए, ठीक है, एक एजुकेशनल सिनेरियो के लिए, सिर्फ आपको सीखने के लिए, एक लर्निंग सिनेरियो के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। वो पैकेट ट्रेसर है, एक GNS3 है और एक है NS3, खाली NS3, एक GNS3, एक NS3 और एक पैकेट ट्रेसर, ठीक है। ये NS3 वर्जन है, ठीक है। GNS एक सॉफ्टवेयर है, GNS3 का एक वर्जन है, वो काफ़ी सारी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है सिमुलेशन के ऊपर। इसी तरह पैकेट ट्रेसर है, पैकेट ट्रेसर सबसे आसान है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको सीखने के लिए, तो काफ़ी ये यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि पैकेट ट्रेसर क्या चीज़ है। बहुत आपको इजी ये अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप इसको डाउनलोड करें, ठीक है। कोई भी लेटेस्ट वर्जन है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। थोड़ी सी स्पेस ये रिक्वायर करेगा, ठीक है, आपके लैपटॉप में स्पेस होनी चाहिए एटलीस्ट, और कुछ नहीं है तो 500-600 MB में इसको स्पेस चाहिए। और आपके पास इतनी स्पेस हो ड्राइव कर, इसके अंदर आप सेव कर रहे हैं कि 500-600 MB इनफ हो, इतनी ज़्यादा स्पेस वैसे नहीं लेता, ठीक है। आपके पास रैम अच्छी हो इसको वर्क अच्छा करवाने के लिए। ये पैकेट ट्रेसर है, ठीक है। ये पैकेट ट्रेसर का बेसिकली एक इंटरफेस है। आपको देखिए इंटरफेस के अंदर नज़र आ रहा होगा कि ये सारे डिवाइसेस आपको नज़र आ रही होंगी। ये हमारे पास डिवाइसेस लगी हैं, सॉरी ये राउटर्स हैं हमारे पास कंप्लीट। ये क्या करते हैं बेसिकली, राउटर्स आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। अब राउटर की टाइप्स हैं, ये 4321 है, 1941 है, 2901 है, ये इनके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अब कुछ राउटर्स हैं वो फायरवॉल भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कुछ राउटर्स हैं वो फायरवॉल प्रोवाइड नहीं करते। इसी तरह कुछ स्विचेज़ हैं वो मल्टी लेयर स्विच का काम कर रहे हैं और कुछ स्विचेज़ हैं वो प्योर लेयर 2 के स्विचेज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, जो आपको वर्जन नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास राउटर के सॉफ्टवेयर हैं, जो राउटर के अंदर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए जाते हैं वो हैं। कोई भी डिवाइस यूज़ करने के लिए ऑब्वियस ही बात है राउटर के भी अंदर भी एक OS इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर यूज होती हैं। अब ये बेसिकली हैं क्या कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं। हम नेटवर्क जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें ये डिफरेंट डिवाइसेस को शो करवा देगा। ये देख लें, ठीक है, ये देखें हमें डिफरेंट डिवाइसेस को क्या करवा देगा, शो करवा देगा। ये यहाँ पे ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया लैपटॉप या एंड डिवाइसेस को क्लिक किया, मेरे पास जो लैपटॉप्स हो सकते हैं, एंड डिवाइसेस कोई मोबाइल हो सकते हैं, ठीक है, या वट एवर कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है। तो उस पर यहाँ पे सारों की आपको टाइप्स बता देगा कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। ये देखिए IP फ़ोन पड़े हैं हमारे पास, वाई फ़ोन पड़े हैं, TV हो गए, डिजिटल TV हो गए, वायरलेस ट्रांसमीटर्स हो गए, वायरलेस कोई डिवाइस हो गई है, ये सब हमारे पास क्या है, एंड डिवाइसेज हैं। इसी तरह जब आप आगे राउटर पे क्लिक करेंगे, ये राउटर पे ऑलरेडी क्लिक है, ठीक है, ये आपको बता दिए ये राउटर की टाइप्स हैं। उसके अलावा स्विचेस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये स्विच है हमारे पास आ गए हैं कि 2950 का एक स्विच है, 2960 का स्विच है, और ये सारे स्विचेस हैं कि MPT स्विचेस हैं, ये मल्टी लेयर स्विचेस लगे हुए हैं, ये देखें, और ये सब ब्रिजेज हैं, ये ब्रिज है हमारे पास, ये भी स्विच है। तो इस स्विच की टाइप्स होंगे जो आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। इसी तरह केबलिंग की अगर बात करते हैं, केबलिंग का आपको बताया था कि आपने केबलिंग को देखना है कि केबलिंग किस तरह से यूज़ की जाती है। आजकल जो नेटवर्क्स हैं या हमारे पास डिवाइसेज हैं वो इतनी स्मार्ट हो चुकी हैं कि वहाँ पे केबलिंग का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। लाइक क्रॉस ओवर केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल और रोल ओवर केबल एंड सो ऑन। तो ये केबलिंग अगर हम सिर्फ कंसोल अगर डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं अपने लैपटॉप के ज़रिए तो उसके लिए स्पेशल केबल चाहिए होती है। अदरवाइज़ अगर लैपटॉप से लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हैं, आप लैपटॉप से कोई यूज़र लैंप्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रेट थ्रू केबल आपके पास सिंपल कनेक्ट हो जाएगी। बहरहाल ये केबल आपको जो ये है केबल का साइन, ठीक है, कनेक्टिविटी का साइन,
कनेक्टिविटी के साइन के अंदर ये देखिए डिफरेंट साइन हमें नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, केबलिंग के साइन है डिफरेंट, जो हम जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि राउटर को कौन सी केबल रिक्वायर होगी कॉन्फ़िगरेशन करवाने के लिए। राउटर से स्विच के दरमियान कौन सी केबल रिक्वायर होगी, स्विच से आगे एंड नोड्स के दरमियान कौन सी केबल रिक्वायर होगी। ओके, ये देख लेते हैं कि ये कंसोल केबल आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ठीक है। ये केबल जो है ये है कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है। ये केबल आपको बता रहा है कि क्रॉस ओवर केबल है। ये केबल आपको बता रहा है फाइबर केबल है। सारी A to Z आपको बता रहा होगा। ये सीरियल DCE केबल है, ये सिंपल आगे सीरियल DTE केबल है, ठीक है। DCE केबल और DTE केबल सीरियल केबल्स कहाँ यूज होती हैं, जब राउटर को राउटर से कनेक्ट करवाया जाता है। जब राउटर से कनेक्ट करवाया जाता है, डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट है, DCE और DTE, ये कुछ चीज़ें जब हम कन्फिगर कर रहे होंगे, जब वहाँ पे बाकायदा तौर पे कन्फिगरेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि DCE और DTE बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक गो थ्रू है आज के लेक्चर के अंदर कि सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। ये आगे ऑक्टल केबल हैं, USB केबल हैं, ये डिफरेंट केबल्स आपको शो करवा रहे हैं। ये कुछ क्लाउड हैं, ठीक है। आप IP क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, पीयर टू पीयर क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का सिर्फ सिंपल कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इसमें से राउटर यूज़ करना है, ठीक है। आप राउटर है, फॉर एग्जांपल 2811 का राउटर मैं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया उसको, सिंपल मेरे पास क्या हुआ, ओपन हो गया। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास राउटर की कन्फिग्रेशन विंडो एक ओपन हो गई है। यह है कन्फिग्रेशन विंडो मेरे पास क्या हो गई है, ओपन हो गई है। अब कन्फिग्रेशन विंडो के अंदर क्या हुआ है, हमने ज़्यादातर यूज़ करना है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। क्या यूज़ करना है, कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करना है। ये सिंपल इसका कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। आप यूज़ करते हैं इसको, ये देखिए एंटर होस्ट नेम दे रहा है, एंटर यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हम कमांड लाइन के ऊपर बैठ के काम करते हैं, राउटर्स के अंदर मूव करते हैं, तो उसके अंदर किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन इसकी शो होती है। इसी तरह जब आप स्विच को ओपन करेंगे, ठीक है, जब आप स्विच को ओपन करेंगे तो उसके अंदर भी इसकी विंडो आपको शो करवाएगा। वही ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। आप इसको क्लिक करें, वही सेम एज इट इज़ आपको शो करवा रहा है। अब ये जो देखें बेसिकली ये पोर्ट्स हैं, ये बैक एंड पे पोर्ट नज़र आ रही हैं आपको। ये किसकी पोर्ट है, स्विच की पोर्ट है, जो स्विच हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर आप डिफरेंट कमांड लाइन पे आप जाएं, आप सिंपल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन ये हमने GUI पे कॉन्फ़िगर नहीं करना। जब भी आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे प्योरली कमांड लाइन होता है, जो आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के किसी राउटर को एक्सेस करते हो, जिससे हम टेलनेट सर्विस कहते हैं, रिमोट सर्विस कहते हैं। रिमोटली लॉगिन होते हैं और उसके अंदर लॉगिन होने के बाद उस पर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। तो वो रिमोटली लॉगिन जो कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड करती है वो बेसिकली CLI बेस है, प्योरली कमांड लाइन इंटरफेस है, ओके। वही सेम कमांड इंटरफेस इसका भी आ जाएगा। जब आप यूज़ करेंगे, जब इस पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई एंड डिवाइस यूज़ करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंपल मैंने एक जेनरिक PC यूज़ किया, आप PC यूज़ करेंगे, इसको जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप वही चीज़ है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी भी आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी कंप्लीट। ये देखिए आपको कंप्लीट विंडो एक शो हो रही है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल एक CPU पड़ा है उसका, ठीक है, जिसे आप यूनिट कह सकते हैं। डेस्कटॉप पे मूव करेंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो आप इसका इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे उसमें आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से ये वर्क कर सकता है। अब आपने इसको कनेक्ट करवाना है तो डिफरेंट आप क्या कर सकते हैं, सिंपल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ये जो साइन है, ये साइन जो आपको नज़र आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली खुद से क्या करेगा कि बस वो कॉन्फ़िगर कर देगा। लाइक अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ से मुझे एक लिंक क्रिएट करके बता दिया। इसी तरह अगर मैं इस स्विच को इससे कॉन्फ़िगर करूँ तो यह देखिए ये इसने केबल सेट करवा दिया। इसी तरह अगर मैं एक और टर्मिनल यहाँ यूज़ करता हूँ और अगर मैं इसको राउटर से डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करके कराऊंगा
तो आपको पता है कि ये क्रॉस ओवर का साइन है, ठीक है। ये किसके साइन है? स्ट्रेट थ्रू के साइन है। ये देखें, यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा क्रॉस ओवर, ये है कॉपर क्रॉस ओवर केबल है। और ये केबल कौन सी है? कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है। ओके, ये स्ट्रेट थ्रू केबल और ये कौन सी है? स्ट्रेट थ्रू केबल। और ये कौन सी है? क्रॉस ओवर केबल। तो यहाँ से आपको एक और कंसेप्ट मिला है, जब राउटर को हम डायरेक्टली लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं या फिर डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं या फिर कोई भी एंड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो उसकी कंसोल जब हम करते हैं तो उसके लिए कौन सी केबल यूज़ की जाती है? कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ की जाती है, ठीक है। सॉरी, केबल स्ट्रेट थ्रू नहीं, क्रॉस ओवर केबल, ठीक है, क्रॉस ओवर केबल यूज़ की जाती है। तो ये है सारा आज का गो थ्रू। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है लेक्चर, तो अगला इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। बहुत जल्दी इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अल्लाह।